आम नौजवानों की जिंदगी तो ये है कि आज एक किसी हसीन लड़की को अपने दामे फरेब में फंसा लेना, ये समझता है जिंदगी का बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने, कौन सा बड़ा काम कर लिया। हाँ, लड़कियों को चैटिंग के जरिए, डेटिंग के जरिए, फलां के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए फंसा लेना, ये बहुत बड़ा काम है, तो रम खाओ। अरे तुम क्या जानते हो शहसवार कौन थे और हमारे जर्नल और लीडर कौन थे। काश आज का जवान पढ़ लेता खालिद बिन वलीद कौन है, जानता तो ये सब जो लुक्के पुक्के है ये सब खत्म हो जाते। ये काजू बादाम की बॉडियां। खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़ी अपनी जिंदगी में, 125 जंगें, और एक जंग में भी अल्लाह ने उनको शिकस्त नहीं दी। और जानते हो, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, खालिद बिन वलीद जब लड़ने के लिए जाते थे तो उनके हाथ में जो तलवार थी वो 35 किलो की होती थी, 35 किलो की तलवार। और कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 40 किलो का वो ढाल जिससे तीर बचाते थे, उठा के दिखाओ। और इस हाल में वो जंग करते थे। और खुद खालिद बिन वलीद कहते हैं, एक जंग ऐसी है, जंगे मौता, जिसमें 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी हैं, 9 तलवारें टूटी, फिर भी पीछे नहीं हटे। और कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी खालिद बिन वलीद के पास, जानते हो क्या खाते थे वो, किस चीज से बेखौफ जीते थे। बात दर हकीकत ये, एक जंग में ये लोगों ने मंजर देख भी लिया। खालिद बिन वलीद अचानक लड़ते लड़ते नरगे में फंस गए और एक काफिर उनके सर पर तलवार उठा चुका था और आपका अमामा गिर गया था। खालिद बिन वलीद ने अपनी गर्दन नहीं बचाई, अमामा बचाने के लिए आगे गए। अरे वो दुश्मन गर्दन पर तलवार उठाया है और गिरा हुआ अमामा उठाने चले गए। उनका यकीन कैसा था, गर्दन उस वक्त तक नहीं कटेगी जब तक मौला नहीं चाहेगा। अमामा उठा लिया, अपना अमामा ले लिया। वो सामने दुश्मन जो खड़ा था वो हैरत में है। कहा एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता, तुम तो सिपह सालार हो खालिद बिन वलीद, कि तुम ऐसे वक्त में जब तलवार तुम्हारी गर्दन पर हो और तुम अपना खोया हुआ अमामा उठाने जा रहे हो, ये पगड़ी उठाने जा रहे हो। खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया था, बात दर हकीकत यह है, मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं लड़ता, ये मेरे बाजुओं की ताकत नहीं है जो मुझे जर्नेल बनाई हुई है। हकीकी बात यह है, इस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है। तवज्जो, खालिद बिन वलीद कहते हैं इस अमामे में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं और मेरा यकीन यह है, यही बरकत है जो मुझे हर मैदान में फतह याब करती है। हाँ, ये है निस्बत सहाबा की, ये है वफादारी जो उन्हें ताकतवर बना रखी थी। इसीलिए मैंने कहा वफा करो तो जीना भी आसान है, जाना भी आसान। और बेवफाई में यहां घुट घुट करके मरते रहोगे। इसीलिए मेरे अजीजों, आखिरी बात यह है, आला हजरत ने फरमाया ज्यादा देर इंतजार मत करो, अपने आप को बदलने, अपने आप को तौबा करके सही रास्ते पर लाने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार ना करो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे बड़े बड़े लोग देख करके, आज ही मान लो मेरे आका को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे दिल पे हाथ रख करके बताओ, कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था या नहीं? सबसे आला अखलाक मेरे नबी के थे या नहीं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे आला थी या नहीं? उनकी हदीसें सबसे सच्ची, उनकी जुबान सबसे सच्ची, उनके अखलाक सबसे सच्चे, उनका हुस्न सबसे आला। जिस जमात के पास ऐसा रसूल हो, किसी दूसरे को देखने की जरूरत ही क्या है? तुम अहरे गहरे नत्थु खेरे के फैन बनते क्यों हो? हैरत होती है जब कभी कोई कहता है कि मैं फलां का फैन हूं, इसका फैन हूं। झूठे हो आप, तमामी हजरत झूठों के फैन बनते हो, जबकि तुम्हें अल्लाह ताला ने भेजा है यहां पर तुम्हारे नबी के लिए। इसके उसके नहीं बनना, अपने नबी के वफादार। हमें इस कायनात में जीने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। हाँ, इतनी बात याद रखो, जब ऐसी जिंदगी गुजारोगे ना,
तलब क्या होनी चाहिए? क्या तुम्हारे स्क्रीन पर नंगी तस्वीरें देखकर रात गुजारने की? क्या तुम बेहयाइयों में अपने तन्हाइयां गुजारने की तलब रखोगे? छोड़ दो इन तमाम चीजों को, अल्लाह देख रहा है तुम्हारी तन्हाइयों को भी। और अनकरीब मौत आने वाली है, अनकरीब आने वाली है। तुम पर्दे के हिलने से जब खौफ कर जाते हो कि कोई देख लेगा, अरे वो अल्लाह खबीर व अलीम व बसीर हर शय को देख रहा। ये चीजें देखने की तलब में मत जियो, सिर्फ जीना है तो ये तलब रख करके जियो जो आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम ने कहा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हुजूर को देखने की तलब लेकर के जियो, और फिर वो वक्त आ भी जाएगा जब बार बार तुम दरवाजा खटखटाते हो तो दरवाजा खुल ही जाता है। बार बार किसी का दरवाजा खटखटाए तो खुल ही जाता है। और मेरा रसूल बड़ा गैरतमंद है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भलाओ। रोज तलब तो रखो बारगाह मुस्तफ़ा में, कुछ ऐसा कर दो। और फिर ये तलब रखो और इतना कह दो मेरे आका की बारगाह में, यकीन है ना हुजूर सुनते हैं? यकीन है हुजूर सुनते हैं? तो फिर ये क्यों नहीं कहते या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर। अरे मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा। जब ये तलब लेकर जियोगे एक दिन दरवाजा खुलेगा, एक दिन रहमत का दरवाजा खुलेगा, और न जाने वो हमारा घर खुशबुओं से महक जाएगा। और फिर इस हाल में तुम्हारी मौत आए और हमारी मौत आए तो किस शान से आती है पता है? किस शान से? हमने पूछा था बुजुर्गों से कि जब हमारे जनाजे जाते हैं तो इनको सफेद कपड़े अतर लगाकर खुशबुओं में मुलव्विस और उसके बाद मलबूस और उसके अच्छे कपड़ों में मलबूस, सुरमा भी लगाए, फूलों से सजाए। अरे ये तो दूल्हे के साथ होता है, मुर्दे के साथ क्यों? मुर्दा है, मर गया, अब इसको क्या कपड़े, मट्टी में तो जा रहा है, अतर इसको क्यों? थोड़ी देर के बाद तो बंद होने वाली है कब्र, ये सुरमा क्यों बंद आंखों पर? और ये फूलों से सजा हुआ जनाजा क्यों जा रहा है, जैसे शादी में जा रहा है? बुजुर्गों ने कहा बेटा वो आज जियारत मुस्तफा के लिए जा रहा है। आज जो हमारा जनाजा जा रहा है, किसी सुन्नी की बात कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा जो मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद, उसे क्या देखना है? सुन्नी की बात कर रहा हूं। वो जनाजा जाता है तो बड़ी शान से जाता है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये रिवाज रखा था, लोग देख करके हश हश करें, आज की रात ये मेरे मुस्तफा की जियारत के लिए जा रहा है। हाँ यही है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हाँ उसी गुल से मुलाकात की रात। और जब कब्र में जाएंगे होगा क्या? मुनकर नकीर को आना है, नीली आंखों वाले काले चेहरे वाले जमीन को दांतों से निकालते हुए आएंगे और झिझोड़ करके उठाकर सवालात पूछेंगे, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है। और फिर तीसरा सवाल वही है जो सब फंसते हैं अक्सर, हुजूर को दिखा करके इनके बारे में क्या कहता था। बात यही है, बहुत सारे तो जवाब दे देंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन फरिश्ते सवाल में वहां पर चेंजिंग कर देते हैं। आपको पता है फरिश्ते पहले दो सवाल में पूछते हैं तेरा रब कौन है, तो क्या जवाब होगा? मेरा रब। सवाल पर तवज्जो रखो, लफ्ज पर, कौन है। वो ये नहीं पूछ रहे कौन था, ये पूछते हैं कौन है। और दूसरा सवाल भी फरिश्ते कहते हैं तेरा दीन क्या है, फरिश्ते ये नहीं पूछते तेरा दीन क्या था, क्या पूछते हैं? तेरा दीन क्या है, वो कहता है इस्लाम। लेकिन तीसरे सवाल में फरिश्ते चेंज कर जाते हैं, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर कहते हैं ये कौन है, नहीं पूछते इनके बारे में क्या कहता था। हाँ ये अब भी क्या कह रहा वो नहीं, पहले क्या था, अपोजिशन में था कि इधर था। उनको दिखा करके हुजूर को फरिश्ते कहते हैं मा कुन्त तक़ूल, क्या कहता था हुजूर के बारे में। हाँ तो वो फिर हुजूर को जो कहता था उसे कहना पड़ेगा। हाँ वो खबीस क्या कहेगा जो पीठ पीछे का इल्म नहीं कहता था, जो वो क्या कहेगा जो अपने बड़े भाई की तरह कहता था, हुजूर को कमतर समझता था, मुआज़ अल्लाह, वो क्या कहेगा? वो हा 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 ला अदरी, नहीं मालूम क्या कहूंगा। वो तो सुन्नी की किस्मत है जो कहेगा सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा।
अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा। हम तो नबी को क्या कहते थे, कब्र में झूम कर कहेंगे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले सहबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, हम ये कहेंगे। और इतना ही नहीं, आशिक एक और मंजिल आगे बढ़कर कहते हैं, अरे जवाब देने और सवाल करने की नौबत बाद में आए, बाद में आए। एक वो आशिक है जो एक मंजिल और आगे है, वो मुनकर नकीर से क्या कहता है पता है, अब तो पाए नाज से, अब तो पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, इस दिलरुबा के वास्ते मुझे आने के लिए, इन्हें देखने के लिए मरना पड़ा है। तुम सवाल जवाब पे लगे हो, इनके लिए तो मरा हूं। इसीलिए बस अब गुफ्तगू खत्म करते हैं। हमारी कुल कायनात, हमारा कुल सरमाया, हमारी जिंदगी, हमारा मताए हया, सब कुछ जाने मुस्तफ़ा है और जाने कायनात है, वो परवरदिगार के महबूब हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें इस जीती जागती दुनिया में भेजा है। तो सिर्फ और सिर्फ अमानत ये है, सच्चाई ये है, हम ये कहें बारगाह मुस्तफ़ा में, या रसूल अल्लाह ऐरे गैरे नथु खेरे के लिए अब जुबान नहीं खुलेगी, जीऊंगा तो दूसरों के लिए नहीं जीऊंगा, जो कुछ भी करूंगा आपकी मर्जी के मुताबिक, दहन में जुबान बदन में है जान, हम आए यहां उठे भी वहां, जमीनो जमान मकीनो मकान, चुनी नो चुना और बने दो जहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।